उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत गुजरना, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं रहता, कुछ और रहता है। यार विक्रम, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? विक्रम थोड़ा घबरा कर, भाई ये वही रास्ता है जहां वो पुराना पीपल का पेड़ है। लोग कहते हैं यहाँ रात में आवाजें आती हैं। राहुल हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब गांव वालों की कहानी है। राहुल अपने दोस्त विक्रम के साथ बाइक से गांव घूमने निकला था। शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे और हवा अजीब सी ठंडी हो गई थी। जैसे ही दोनों उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। हवा तेज हो गई, पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और तभी किसी के जमीन पर घिसटने की आवाज आई। विक्रम डरते हुए बोला, राहुल, तूने सुना? राहुल ने बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन अगले ही पल पेड़ के पीछे से एक सफेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे बाहर आई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। इतनी रात में यहाँ कौन आया है? माफ करना, हमारी बाइक बंद हो गई। औरत धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, हवा और ठंडी होती जा रही। राहुल धीरे से बोला, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें पूरी काली थीं। मैं यहाँ पिछले 20 साल से इंतजार कर रही हूँ, उन लोगों का जिन्होंने मुझे इसी पेड़ से लटका दिया था। इतना सुनते ही विक्रम के हाथ पैर कांपने लगे। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अचानक बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। राहुल ने बोला, भाग विक्रम! दोनों बाइक पर बैठकर तेजी से वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। बाइक बहुत तेज चल रही थी, फिर भी वो औरत उनके साथ साथ दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। विक्रम डरते हुए बोला, राहुल, वो हमारे पीछे है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत अब बाइक के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अचानक बाइक खुद ब खुद रुक गई। इंजन बंद, चारों तरफ सन्नाटा। अब कहाँ जाओगे तुम दोनों? राहुल और विक्रम धीरे धीरे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और पीपल के पत्तों की आवाज। तभी राहुल की नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था और वो निशान धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। विक्रम रोते हुए, राहुल, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक एक ठंडी आवाज आई। अब तुम भी यहीं रहोगे। दोनों दोस्त डर के मारे जम गए। राहुल ने कांपते हुए टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन सामने सिर्फ घना अंधेरा था। चारों तरफ पुराने पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और हवा ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। राहुल डरते हुए बोला, कौन है वहां? मेरे सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। विक्रम ने बोला, राहुल, चल यहां से चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जिस रास्ते से वो दोनों जंगल के अंदर आए थे, वो रास्ता गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक फिर वही ठंडी आवाज गूंजी। तुम लोग वापस नहीं जा सकते। इस बार आवाज बिल्कुल उनके पीछे से आई। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। एक लंबी काली परछाई पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। विक्रम डर के मारे जमीन पर गिर गया। विक्रम डरते हुए बोला,
हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन पर सूखे पत्ते चर चर की आवाज कर रहे थे। राहुल ने हिम्मत करके विक्रम को उठाया। राहुल डरते हुए बोला, भाग विक्रम। दोनों पूरी ताकत से जंगल के अंदर भागने लगे। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरे पर लग रही थी, कांटे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था और उसके ऊपर पीपल का पेड़ उगाया था। राहुल ने बोला, चल अंदर चलते हैं। दोनों मंदिर के अंदर घुस गए। अंदर बहुत ठंड थी और दीवारों पर पुराने अजीब चिन्ह बने हुए थे। अब इसके बाद पार्ट 2 में दिखाएंगी। पार्ट 2 मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।